ये श्रीनगर का गुपकार रोड है। इसी सड़क पर आगे बड़े बड़े लोगों के मकान हैं। फारूक अब्दुल्ला यहीं रहते हैं, महबूबा मुफ्ती यहीं रहती है। लेकिन उन सारी चीजों से बढ़कर इसी गुपकार रोड पर वो बैठक हुई थी, वो मुलाकात हुई थी, जिसके आधार पर आज गुपकार समझौते की बात होती है और उस राजनीति की बात होती है। तो देश की राजधानी में बैठकर गुपकार समझौते को कश्मीर में जो इस बार चुनाव होने वाले हैं उसकी धुरी कहा जा रहा है। पर सड़कों पर लोग क्या सोचते हैं, गांव में लोग क्या सोचते हैं, क्या वाकई ये मुद्दा है? जब से हमारी ड्यूटी बनी हुई है, ये फर्स्ट टाइम इलेक्शन हो रही है। पहले यहाँ पे डीडीसी की इलेक्शन नहीं होती थी, सीधी एमएलए की इलेक्शन होती थी या सरपंच पंच की होती थी। तो ये जो इलेक्शन हो रही है, इससे हमें काफ़ी बेनिफिट होगा। जो हमारे मसले थे, जो सड़क, बिजली का या स्कूल का या किसी भी किस्म की परेशानी थी, तो ये जो है हम लोग डायरेक्ट इन लोगों को, जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, ये हमारे लोकल ही हैं, यहाँ के हैं, हमारी जान पहचान के हैं, तो इन लोगों को हम अपने मसले बता सकते हैं। हमने चुनावों की कलाई को पकड़ते हुए जनता की नब्ज को समझने के लिए एक यात्रा तय की। अपने मुद्दों के बारे में खुलकर बात करते जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर निस्संदेह अच्छी है, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये है कि कश्मीर में चुनाव है और हर चुनाव में बंदूक और बारूद के दम पर चुनावों के बॉयकॉट की धमकी देने वाले आतंकी संगठनों की इस बार मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हो सकी। जो आए थे बदनीयती के इरादे लिए, वो वाया नगरोटा जहन्नुम पहुंचा दिए गए। पहली बात यह है कि कोई भी दुनिया की ताकत हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकती। नंबर वन, मोदी जी के रहते तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, चाहे पाकिस्तान हो और चाहे पाकिस्तान का कोई बाप हो। दूसरी चीज जो है कि आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर कंप्लीट कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। आतंक का रोज एनकाउंटर कश्मीर के दुश्मनों का मुकद्दर बन चुका है, लेकिन एक एनकाउंटर राजनीति में भी चल रहा है। गरीबों को जमीन मिले, जो आम कश्मीरी परेशान है उनको मिले, उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन सरकारी जमीन, फॉरेस्ट लैंड, इसको लेकर लोग बेनिफिशियरी बनते हैं। जो मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे पर रहे हैं, ये बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति है। आखिरकार ये योजना किसके लिए थी? गरीब की भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए, रोशनी प्रोजेक्ट लाने के लिए, कि इन भ्रष्ट नेताओं के घर रोशन करने के लिए और इनको अरबों रुपए की जमीन दिलाने के लिए था? मुख्तलिफ लोगों को, चाहे वो बिजनेसमैन हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, गरज इस रियासत के लोग हों, उनको बदनाम करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन वो प्रॉपरली हुआ था सारा, मेरे ख्याल से। मानने को ये माना जा सकता है कि चुनाव डीडीसी के हैं, यानी जिला विकास परिषद के चुनाव, लेकिन जिस तरह भूचाल पूरे देश की राजनीति में आया हुआ है, वो कुछ संकेत जरूर करता है। सेंटर बिल्कुल डाउन कर रही है, वो घबराए हैं। पीएचईडी के इलेक्शन में हिस्सा लेने से ये लोग घबरा गए हैं और कुछ नहीं। गुपकार गैंग की एक पोल खुली है कि ये गठबंधन आज नहीं हुआ, ये ठग बंधन 2001 से चल रहा है, जहां कानून तो पीडीपी कांग्रेस बनाती है, लूटने का काम एनसीपी पर्याप्त साथी करते हैं। जो बाकी इनके दलों के लोग हैं, उनके नाम भी सामने आए कि किस तरह से भूमि के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं और प्रदेश के संसाधनों की पूरी तरह लूट की गई। संकेतों का जवाब आज जम्मू कश्मीर की जनता ही खुद देगी। हम आपको ये बता देते हैं कि डीडीसी चुनाव का जम्मू कश्मीर के लिए मतलब क्या और कितना गहरा है। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर इतिहास के पहले ऐसे चुनाव होंगे जिनमें पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को वोट डालने का अधिकार मिलेगा। इन शरणार्थियों के करीब 22,000 परिवार हैं और 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी है। 70 सालों में ये पहली बार होगा। दूसरी बात ये कि विकास के लिए तैयार होता जम्मू कश्मीर पहली बार सामाजिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक सहभागिता में एक साथ दिखेगा। डीडीसी चुनाव 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक
8 चरणों में होंगे। इनमें जम्मू क्षेत्र के 10 और कश्मीर क्षेत्र के 10 जिलों में डीडीसी का गठन किया जाएगा। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के हर जिले में 14 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, यानी कुल 280 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटिंग की जाएगी। ये चुनाव नए जम्मू कश्मीर के भविष्य की नींव साबित होने हैं। यही वजह है कि हर पैंतरे की आजमाइश है। बॉर्डर स्कर्मिशेस बढ़ रही हैं और लोग मर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रोज आप अखबार देख लीजिए, है कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने का। और बातचीत के सिवा मैं नहीं समझता हूं, जैसे आप चीन से बात कर रहे हैं, चीन से कोशिश कर रहे हैं कि वो पीछे हट जाए, इसी तरह से हमें अपने पड़ोसी से भी बात करके रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने के लिए। गुपकार समझौता बहुत सुनने में आ रहा है। निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता की भी इस पर एक स्पष्ट राय है, वो सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि ये गुपकार है क्या। धारा 370 हटने के बाद विपक्षी दलों ने एक राजनीतिक गठबंधन बनाया है, जिसमें फारूक और उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम जैसे दल शामिल हैं और इनका नारा धारा 370 दोबारा लाने और 35A की बहाली का है। इसमें कांग्रेस की स्थिति को लेकर भी जमकर राजनीति है। एक तस्वीर राजनीति ने जम्मू कश्मीर की दिखानी शुरू कर दी है। आप लोग समझते हैं ना खानदानी गुरूर, उस खानदानी गुरूर और पानदानी सुरूर, उस सुरूर का नतीजा था कि जम्मू कश्मीर के लोग तरक्की की धारा से कैसे दूर रह सके। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आपके हिसाब से क्या 370 इशू रहेगा इस बार? मतलब लोगों के मन में यह है या लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हमें बस तरक्की करनी है? देखिए 370 का जो आपने ये क्वेश्चन पूछा मैडम, 370 एक मुद्दा बनाया हुआ था, लेकिन आज के इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि वो मुद्दा काम आएगा, क्योंकि जैसे गुपकार डिक्लेरेशन होगी, वहाँ सब पार्टियां इकट्ठी होगी। पहले तो उन्होंने कहा था कि हम बाइकाट करेंगे इलेक्शन का, तो जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया तो वही पार्टियां आज वो उनका अलायंस भी मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है।